भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर में आएगी अपार खुशियां और आपका घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। माता गज लक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और अधिकतम लोगों को पहुंचाने का प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि जितने अधिकतम लोगों के पास आप पहुंचाएंगे उतना पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वैसे तो 16 दिन का होता है, लेकिन यदि कोई भक्तजन माताएं बहनें 16 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कई भक्तजन 3 दिन का, 5 दिन का या फिर 1 दिन का भी व्रत कर लेते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी का व्रत करने से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है और यह 16 दिनों तक निरंतर चलता रहता है। और इस व्रत में माता महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है और महालक्ष्मी का व्रत रखने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं माता महालक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करती है और सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना जीवन में सब कुछ अधूरा माना जाता है। यदि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की अपार कृपा है तो आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कमी महसूस नहीं होगी। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और 16वें दिन माता महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को काफी शुभ माना जाता है और इसका विधि विधान से पूजन अर्चन करने से, व्रत करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। जिस घर में माताएं बहनें इस व्रत को रखती है उस घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है तथा उस घर में सदैव जो है आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन गज लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाएगा। वैसे तो गज लक्ष्मी की मूर्ति प्रायः बाजार में मिल जाती है, उनका आप जल, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उससे पूजन अर्चन करें। और यदि मूर्ति नहीं मिलती है तो आप गज लक्ष्मी माता का चित्र का भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। यानी इस दिन माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा व्रत किया जाता है। और रात्रि के समय जब चंद्रोदय होता है उस समय चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर विशेष जो है पारण भी किया जाता है। इस समय चंद्रमा का पूजन अर्चन करके, अर्घ दे करके व्रत का पारणा किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्रत करने की परंपरा है। वैसे तो इस व्रत में एक समय भोजन करने का विधान भी है। कुछ माताएं बहनें इसमें भोजन नहीं करती है, वो केवल फलाहार ही करती है। तो आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार माता महालक्ष्मी का व्रत करें तथा पूजन अर्चन करें, लेकिन माता महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा का श्रवण करने से भी आपको व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो कथा का श्रवण सभी भक्तजनों को अवश्य करना चाहिए। माता महालक्ष्मी की कथा का जो श्रवण करता है उसके जीवन में अपार खुशियां आती है तथा उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। माता महालक्ष्मी व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, जगदम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् इष्टन्निघाणा मुम्मयिघाणा सर्वलोकं मयिघाणा अक्षस्त्रक् परशुं गदेषु कुलिसं परमां धनुस्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभवर्धनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अष्टलक्ष्मी माता की जय, गजलक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माता महालक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का एक सरल मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहां आकर के प्रतिदिन उपले यानी कंडे थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, आमंत्रित करना। और वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह साक्षात माता महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से जब ऐसा कहा कि जब माता महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, यह कह करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह मंदिर के पास में बैठ गया। माता महालक्ष्मी उपले थेपने के लिए वहां पर आई तो ब्राह्मण ने उन्हें हाथ जोड़ करके अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन्हें कहा कि माता महालक्ष्मी जी आप मेरे घर पधारिए। ब्राह्मण की बात को सुन करके माता महालक्ष्मी समझ गई कि यह भगवान विष्णु के कहने पर ही मेरे पास आया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिन तक निरंतर इस व्रत का पालन करना होगा और यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होगा, जो कि निरंतर 16 दिनों तक चलेगा। और इस व्रत का समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को होगा। 16वें दिन तुम चंद्रमा को अर्घ्य देना, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माता महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत का पालन किया तथा 16वें दिन चंद्र भगवान को अर्घ्य देकर के और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की और माता महालक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने पुकारा। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने अपना वचन पूर्ण करते हुए उस ब्राह्मण के घर पर आ गई। तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा आज भी चली आ रही है और सभी भक्तजन इस महालक्ष्मी व्रत को करते हैं और माता महालक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। महाभारत में महालक्ष्मी व्रत की जो कथा बताई गई है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए, जिनका आगमन सुनकर के तमाम राजकुल के सभी सेवक कर्मचारी महाराज भीष्म उनका आदर सम्मान करने के लिए राजमहल में आए।
राजमहल के महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजित करके उनको अर्घ्य पाद्य आचमन से उनका पूजन अर्चन किया, उनका आतिथ्य किया, उनका अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर रानी गांधारी माता कुंती ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रश्न किया और उनसे पूछा कि महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी है, आप तत्वदर्शी है, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत तथा सरल पूजन आप बताइए जिससे हमारी राज लक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे और हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। इतना सुनकर के वेद व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख करने जा रहे हैं जिसको करने से आपके घर परिवार में सदा स्थिर लक्ष्मी रहेगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और यह व्रत है महालक्ष्मी व्रत, जिनका पूजन व्रत प्रतिवर्ष आश्विन माह कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। जिस दिन मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी हो उस दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। किस विधान से पूजन होता है यह विस्तार से बताने की हमें कृपा करें। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करना चाहिए। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय, कुएं, तालाब, बावड़ी, नर्मदा नदी में जाकर के स्नान करें, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें, फिर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल अर्पण करके तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर के शुद्ध 16 धागे का एक गंडा तैयार करें और गंडा बना करके प्रतिदिन एक एक गांठ उसमें लगानी चाहिए। इस प्रकार उस गंडे में 16 दिनों तक निरंतर 16 गांठ तैयार करके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिस दिन मध्याह्न के समय हो उस दिन व्रत रह करके मंडप बना करके चंदेवा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी की महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का व्रत करने से आप लोगों को राज लक्ष्मी तथा स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा विधि विधान वेद व्यास जी ने माता कुंती तथा समस्त राज परिवार को बताया। उसके बाद वेद व्यास जी वहां से चले गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन तमाम राजघरानों की रानियों ने व नगर की स्त्रियों ने माता महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ भी व्रत आरंभ करने लगी। गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर के 16वें दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया। उस दिन प्रातः काल से नगर की नर नारियों में उत्सव का आनंद मनाने लगे और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहां उपस्थित हो गए और तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने लगे और सभी वहां पर बड़े धूमधाम से तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए अपने नौकर चाकर को भेजा, सेवकों को भेजा, परंतु कुंती जी को नहीं बुलाया और उनको कोई भी सूचना नहीं दी गई। उत्सव में शामिल होने के लिए कुंती जी को आमंत्रित भी नहीं किया गया। सारे राजमहल में तरह तरह के उत्सव की धुन बजने लगी और हस्तिनापुर में बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा दुख मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव सहित पांचों पांडव अपनी माता के सामने उपस्थित हो गए। अपनी माता को इस प्रकार दुखी देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं? आप हमारे सामने कुछ तो बताएं जैसे आपका दुख दूर हो सके और हम आपकी कुछ सेवा में कुछ उपस्थित कर सके। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है।
राजरानी गांधारी ने सारे नगर की सभी माताओं बहनों को आमंत्रित किया है, परंतु तुम्हारे ईर्ष्यावश तो मुझे अपमान करके उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा कि माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है क्या? आप भी अपने महल में पूजन की तैयारियां आरंभ करें। हमारे महल में भी हम इस महालक्ष्मी व्रत का पूजन अर्चन अनुष्ठान अवश्य ही करेंगे और सभी नर नारियों को आमंत्रित भी करेंगे। माता कुंती ने कहा कि बेटा, हम भी अवश्य ही पूजन कर सकते हैं, पर वह साज सामान इतनी जल्दी कैसे तैयार हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके उनके पूजन के लिए तैयार किया है और उनके लिए हाथी बड़ा ही सुंदर सजाया है। वह ऐसा तुमसे कभी न बन सकेगा और उत्सव की तैयारी दिन भर में कैसे हो सकती है? पार्थ ने कहा कि माता, आप पूजन की तैयारी करके नगर में सभी को बुलावा भेज दीजिए। मैं आपको ऐरावत हाथी आपके लिए उपस्थित कर देता हूं। मैं इंद्रलोक से इंद्र का ऐरावत हाथी, जो कि सर्वत्र पूजनीय है, तीनों लोकों में त्रिलोकी में ऐरावत हाथी सबसे ज्यादा पूजनीय है, उस ऐरावत हाथी को आपके पूजन के लिए उपस्थित कर देता हूं और आपकी पूजन में साक्षात ऐरावत हाथी ही आएगा। आप पूजन की समस्त तैयारियां कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में उस पत्र को बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक की सभा में फेंक दिया गया। इंद्र ने बाण से पत्र को खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार, अभी मैं तुरंत ही ऐरावत को भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। उस पत्र को पाकर के अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना करके हाथी को उतारने का प्रार्थना पत्र लिख करके वापस इंद्र को भेज दिया गया। इंद्र ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि जाओ ऐरावत को तैयार करो और अभी इसी समय बाणों के रास्ते से हस्तिनापुर तुम्हें ले जाकर के वहां पर उपस्थित करना है। महावत ने तरह तरह से साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जालियां सजाई गई और ऐरावत के पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में हल्ला मच गया कि कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरेगा और साक्षात हाथी की पूजा होगी। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए तैयार हो गई। गांधारी के महल में भी इस बात की चर्चा होने लगी, चहल पहल हो गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर के भागने लगी। माता कुंती में जो है बड़ा ही उत्साह था, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। माता कुंती के महल में उपस्थित देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन करने के लिए गली, सड़क, महल, अटारियों पर भीड़ होकर के जमा होने लगे। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवा दिए गए, नवीन रेशमी वस्त्र वहां पर बिछवा दिए गए। हस्तिनापुर के सभी नगरवासी तरह तरह से स्वागत की तैयारियां करने लगे। फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध होकर के सारे नगरवासी वहां पर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा को पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से नीचे उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ा करके ऐरावत हाथी का बड़ा ही स्वागत किया, सत्कार किया।
महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन करके, ऐरावत का पूजन करके तरह तरह के मेवा पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए। ऊपर से गंगा जल पिलाया, फिर तरह तरह के पुष्प की वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके व्रत का पूजन करवाया गया। विधि विधान से व्रत के डोरा के गंडा में 16 गठान लगा करके महालक्ष्मी को अर्पण किया गया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर के भोजन की व्यवस्था करवाई गई। स्वर्ण, अन्न, आभूषण, व्रत का सभी सामग्री वहां पर एकत्रित थी और माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। वहां पर पुष्पों की वर्षा की गई। बाद में धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करने के बाद, चंद्रमा का पूजन अर्चन करने के बाद पूजन कार्य का समस्त विसर्जन कर दिया गया तथा ऐरावत हाथी को भी पूरे सम्मान के साथ में पुनः इंद्रलोक के लिए विदा कर दिया गया। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इस प्रकार जो भी नारी इस महालक्ष्मी व्रत को करती है, उनके घर में माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन, धान्य, मांगलिक वस्तुओं से उनका घर परिवार परिपूर्ण रहता है और घर की दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सभी सुखों से और मंगल वस्तुओं से उनका घर परिपूर्ण रहता है तथा उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन हमेशा होता ही रहता है। उनके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आती है। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। अब हम सभी मिलकर के महालक्ष्मी की आरती का गायन करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ब्रह्माणी रुद्राणी, तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जय भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम्हारा वास, सब सदगुण आता, मैया सब सदगुण आता। कर न सके सोई मन करके, कर न सके सोई करके, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश
यश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, अष्टलक्ष्मी मात की जय, गजलक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप महालक्ष्मी व्रत के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।